क्या हो रहा है, मतलब फील्डर अंपायर बन रहा है, इतना बड़ा बड़ा गैप है पर आउट दिया जा रहा है। वैसे सुबह उठ के देख रहे हैं भाई, गिल खेल ही रहा है। अच्छा, गिल खेल ही रहा है। गिल ने स्टार्क को एक ओवर में 20 मार दिया भाई। विराट कोहली की कैप्टेंसी के पहले पहले तक मैं स्टिकी नोट्स में लिखता रहता था अवे टेस्ट बिन। वो विराट कोहली की कैप्टेंसी के बाद से वो स्टिकी नोट पे लिखने की आदत खत्म हो गई, क्योंकि ये लगता है कि यार अब तो। स्वागत है आपका बैट बॉल और बैठक में। एजबास्टन की बहुत बड़ी जीत के बाद हम डिस्कशन करने आ चुके हैं कि क्या वो एजबास्टन की बड़ी जीत इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जीत है। लेट्स नो। आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट विन जो इंडिया के बाहर या फिर सेना कंट्री में ही बात करेंगे, क्योंकि वहां ही ज्यादा मजा आता है। जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और जब भागाकार किया, तो ये जो 8 विन्स है जो मैंने लाए हैं आपके सामने, वहां से शुरुआत करेंगे। सोमेश, निखिल, आपके पास पावर है, लेकिन अगर आपकी पावर डिवाइड होती है तो मैं आऊंगा वहां पे बताने के लिए कि कौन सा सही है। चलो शुरुआत करते हैं राइट कॉलम से गाइस। एमसीजी और एजबास्टन। एमसीजी 2020 और एजबास्टन। एमसीजी का मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो ओके, 36 ऑल आउट के बाद में विराट भाई वापस आ गए थे और उसके बाद में जो हुआ वहां पे उस ऑस्ट्रेलियन टूर में। और एजबास्टन जो कुछ 1000 रन बनाए इंडिया ने, 450 रन तो सिर्फ शुभमन ने बनाए और आकाशदीप के विकेट्स एंड एवरीथिंग। मैंने बस थोड़ा सा आपको चीजें बता दी है, तो आप शुरू कीजिए। काफी एक तो अच्छा है कि एक काफी रिसेंट है एजबास्टन का, तो काफी फ्रेश मेमोरीज है सबके लिए। इंपॉर्टेंट विन तो 100% है, उसका क्या होता है वो आगे देखेंगे। पर यार वो जिससे भिड़ रहा है वो काफी ज्यादा तगड़ा मैच था इन टर्म्स ऑफ एमसीजी। एंड टू गो फ्रॉम 36 टू वेयरिंग इट लाइक अ बैज, अगेन हाइंडसाइट है शायद कि वो सीरीज जीत चुके हैं, हमें पता है। तो आई थिंक इट विल गो डाउन एज अ क्लियर विनर के वुड साइड विद एमसीजी एज ऑफ नाउ। 7 जुलाई एमसीजी। परसों ही हम लोग जो इतने खुश हुए थे, निखिल भाई ने उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी फेर दिया है। तो आप बताइए सोमेश भाई। एमसीजी वाली विन ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट आपने दे ही दिया है कि क्यों इतनी बड़ी विन थी। एंड अभी हमको पता है कि सीरीज जीत गए। वो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, फुल फ्लेजेड ऑस्ट्रेलियन टीम थी। ये इंग्लैंड टीम आई डोंट फाइंड देम दैट स्ट्रांग। सीरीज के पहले से भी उनके बॉलिंग अटैक पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट फिर भी फॉर दिस न्यू जनरेशन आफ्टर व्हाट हैज बीन हैपनिंग, ये मुझे ना टेस्ट विन नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 टेस्ट में जो इंडिया बहुत क्लोज आ रहा था ना, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट। इंच बाय इंच क्लोज आते जा रहे हैं and Edgbaston में the job is done. On a broader context, I will pick Edgbaston क्योंकि उस सीरीज में ऑलरेडी कुछ और बड़ा हुआ है जिसके कारण वो सीरीज मेमोरेबल बनी है। बट फॉर नाउ दिस विन इज अ मैसिव थिंग। यार ट्रांजिशन इतना इजी नहीं होता, बट अभी जिस तरह से इंडिया मैच जीता है, ऐसा लग रहा है कि उतना मुश्किल भी नहीं हो सकता ट्रांजिशन। आई थिंक कुछ जो नंबर्स है और सब कुछ, मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ी मार्जिन वाली विक्ट्री थी। और कॉन्टेक्स्ट अगर उसका देखिए तो भी अलग था, लेकिन फिर भी टीम फिर भी सेटल थी। कोहली बाहर आ गया लेकिन टीम फिर भी सेटल थी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गिल एरा, एवरीथिंग गंभीर आया है और उसके बाद में ये आई थिंक आई विल आल्सो गो विद एजबास्टन यहाँ पे। और एजबास्टन को आप पे हम आगे बढ़ाते हैं। उसी कॉलम में दूसरी जो जीत हमको पिक करनी है वो है वाका 2008 वर्सेस गाबा 2021। यार देखो, गाबा 2021 के आगे किसी भी टेस्ट को डालना अभी थोड़ा ऐसा है कि यू आर कंपेयरिंग बुमराह विद एनी अदर बॉलर। तो यार मतलब आई विल पिक गाबा। मतलब वो तो यार वो उसके बाद की फीलिंग जो थी ना उस नेक्स्ट डे, वो फीलिंग बहुत दिन चली यार। वो ऐसा क्या बोलूं मैं, अभी भी वो फीलिंग याद है। ऐसा बहुत रेयर होता है। ये मुझे इस ड्रॉ का अल्कराज टाइप लग रहा है कि बहुत आगे तक जाएगा। तो देखते हैं। आई थिंक निखिल फॉर यू। मेरे लिए वाका 2008 इज वेरी वेरी क्लोज। एक तो क्योंकि वो वाका है और उसका कॉन्टेक्स्ट सिडनी का बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और मेरे को नहीं लगता मैं जिंदगी में इतना कभी भी चिल्लाया हूँ, चीखा हूँ अपने घर पे अपने घर वालों के सामने। अब शब्द कहे हैं और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फिनिश के क्या हो रहा है, मतलब फील्डर अंपायर बन रहा है, इतना बड़ा बड़ा गैप है पर आउट दिया जा रहा है। तो वो उसके बाद फॉर इंडिया टू देन गो ऑन एंड विन दैट नेक्स्ट टेस्ट, वहां पर भी सिलेक्शन में मारामारी है। आप जिस ओपनर को खिला रहे हो उससे कितने आपके रन एक्सपेक्टेड हैं। कुंबले की कप्तानी, फॉर हिम टू बी एबल टू जस्ट कम आउट एंड से कि ओनली वन टीम प्लेड इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम, आई थिंक वो बहुत ज्यादा बड़ा एक इवेंट था। तो मैं एक्चुअली it is unfair to compare it with Gava. I think Gava might always rank higher, but I think Waka will be very personally satisfying for a long, long, long period of time, at least for me personally. तो गैबा राइट है तो Gava ही, पर मतलब हार्ड Gava ने हार्ड जा रहा Waka को, but mind clearly says कि नहीं, Gava बहुत आगे। चलो ठीक है, बढ़िया। एजबास्टन और गैबा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दूसरे साइड में जाते हैं हम लोग और वहां पर बात होगी। सबसे पहले बात होगी एडिलेड
उस एरा में चले जाते हैं 2003 2002 में, एडिलेड 2003 वर्सेस हेडिंगली 2002। एडिलेड अगेन दैट फेमस सेलिब्रेशन राहुल द्रविड़ का, और हेडिंगली के बारे में बात करेंगे तो रन्स ही रन्स। अगेन वी आर गोइंग लॉन्ग बैक, बट कॉन्टेक्चुअली देखो तो हेडिंगली उस जनरेशन का एक कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट था। सबके हंड्रेड्स आए, द्रविड़ के, तेंदुलकर के, गांगुली के, तो वो टीम, बट आई थिंक उस टीम का स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा और पहले है, घर पे है, उस पे हम बाद में आएंगे, एकदम शायद अंतिम में आएंगे। बट अगर आप इन दोनों में से पिक करने बोलो तो यार एडिलेड 2003 में जो हुआ, मतलब समवन स्कोर्ड अ डबल 100, समवन स्कोर्ड अ टीम स्कोर्ड 500, वहां से इंडिया ने वो गेम जीता है। मतलब आप समझ रहे हो, ये बेसबॉल है, उसके बाद अब जाके ये बेसबॉल के टाइम पे हो रहा है कि 500 रन फर्स्ट इनिंग्स में भी शायद आप हार सकते हो। सो इट टुक almost 20 years for that to start happening again. उस जमाने का one of a kind टेस्ट मैच था, and again very satisfying win. वो सीरीज काफी अच्छे नोट पे एंड हुई, to beat that ऑस्ट्रेलिया टीम उनके घर में, और फिर सीरीज 1-1 करके ट्रॉफी रिटेन करना। So yeah, for me Adelaide 2003 takes the cake here. नहीं, सेम आंसर है, क्योंकि थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दे दूं 2003 वाले गेम के लिए कि 556 बनाए थे, 556, 85 फॉर 4 से वापिस वही दो। बतापी अगर आपको कहना है उनको फॉर ऑस्ट्रेलिया कि राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, एक बंदा 233 मारता है, दूसरा बंदा 114 मारता है, एंड देन फॉर इंडिया टू बी कमिंग क्लोज टू 523, एंड देन वापस एक प्रॉपर स्पेल ऑफ 6 फॉर 40 ऑड फॉर न्यू बॉल बॉलर। आई थिंक एकदम ही एक बोलेंगे ना फेरी टेल स्क्रिप्ट थी वो, कि आप गेम में इतने पीछे लग रहे हो, and then to come back so strongly just 2 years after that one crazy game that happened that we might talk about later. Yes, 2003 for me too. ठीक है, एडिलेड आगे बढ़ता है। उसी कॉलम में एक और कंपटीशन, हैमिल्टन 2009 वर्सेस 60 ओवर्स ऑफ हेल, लॉर्ड्स 2021। हैमिल्टन 2009, मतलब लॉर्ड्स का तो काफी एडिट्स ही इतने बने हैं कि हम लोग और क्या उसको कॉन्टेक्स्ट दे। वहां पे फिर बुमराह आ जाता है, वहां पे शमी आ जाता है, फिर रोहित, कोहली वहां पे ड्रेसिंग रूम से जो इशारे दे रहे हैं वो सब कुछ। लेकिन हैमिल्टन 2009 एक अकेली जीत इस सेंचुरी की न्यूजीलैंड में, सचिन स्कोर 160 आई गेस, जहीर खान का 50 है उसमें, हरभजन सिंह का 6 पर है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपके हिसाब से लॉर्ड्स क्यों जीत रहा है सोमेश? बहुत डिफिकल्ट है एक टेस्ट पूरा अग्रेशन, मतलब आप ऐसी चीज कर रहे हो जो रोज रोज नहीं होती। यू आर गेटिंग समवन ऑल आउट इन 50 ओवर्स, जहां से इजीली गेम ड्रॉ हो सकता था, और उसके पहले भी लास्ट विकेट पेयर आपका जो इंडिया के टेल एंडर्स, हम हमेशा सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि भाई टेल एंडर से रन नहीं आते, तो वहां से वो टेस्ट जीतना वाज, एंड उसके भी एक टेस्ट पहले मैं जाऊंगा तो वो टेस्ट भी इंडिया का ही था, इफ नॉट फॉर रेन। दे हैड टू चेस 200 ऑन द लास्ट डे, बट बारिश आ गया, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार तो अनलकी चल रहे हैं, बट फिर लॉर्ड्स में पासा उन्होंने पलट दिया। I'll pick Lords, but honorable mentions to Hamilton. न्यूजीलैंड में हमारी इस सेंचुरी की इकलौती जीत है। अगेन वन ऑफ द सीरीज जहां गंभीर हम फिर से भूल जाते हैं उनको, बट उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। उस साल के शायद वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस थ्रू आउट दैट ईयर, बट स्पेसिफिकली इन दैट सीरीज। इन दोनों में से इफ आई हैव टू पिक, तो जो मजा जो लॉर्ड्स का है वो अलग ही है। भाई बुमराह हो और मैं किसी और को पिक करूं, इतनी ज्यादा हिम्मत मेरे में है नहीं, क्योंकि बुमराह इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि जो कुछ उस मैच में पिछले 2 दिन में हुआ उसमें वो बहुत उनका किरदार बहुत ज्यादा अहम था। हिम बॉलिंग हाउ ही डिड टू जिमी एंड देन इंग्लैंड वांटिंग टू गिव इट बैक, बट बुमराह गिव इट बैक इवेंचुअली विद शमी। तो यार एक तो जो चीज जैसे सोमेश ने बोला जो बहुत कम होती है, इट ऑलवेज स्टेज विद यू अ लॉट मोर। यार वो बालकनी का सीन हम सबको जिंदगी भर याद रहेगा, वेयर द एंटायर टीम इज डाउन टू वेलकम टू गाइज हु प्लेड और नाउ पिच यू कैन नॉट, आप वीडियो गेम में भी नहीं कर सकते हो, तो वो चीज आपने रियल लाइफ में कर दी। एंड देन टू कम आउट, देखो थोड़ा हाइंडसाइट का बेनिफिट है कि टू कम आउट एंड से 60 ओवर्स ऑफ हेल एंड देन टू एक्चुअली डू इट, और फिर उसमें भी कुछ विकेट्स इतने मेमोरेबल हैं कि आप सोचोगे कि इट इज यूज अ रॉन्ग इंग्लिश वर्ड, अनपॉसिबल, इट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि वो इतना मुश्किल है उसको ना रैंक करना हाई पे के लॉर्ड्स। इट कैन I'll happily take another Lords win, but at this point of time Lords 2021। मतलब यार वो ऑली रॉबिन्सन वाला स्लोअर बॉल पे ही दे दूंगा मैं तो लॉर्ड्स भाई, सीधा सिंगल हैंडेड। मैं बोल रहा हूँ भाई, आई थिंक जो तुमने गैबा के लिए बोला और ये मेरे टेस्ट देखने के करियर में आई थिंक दैट हैज टू बी द 2 मोस्ट मेमोरेबल डेज, कि गैबा का आखिरी दिन और ये भी कि भाई
जो दिमाग से भी खेला जा रहा है कि लंच के बाद भी ठीक है, बस 5 ओवर ही खेलना है, ठीक है, लेकिन जाके खेलो। उनको ऐसा नहीं है कि लंच में उनको डिक्लेरेशन दे देंगे और वहां से वापस आ जाओ। तो हैंड्स डाउन लॉर्ड्स इज देयर। तो सेमीफाइनल तक आज आ गए भाई हम लोग। हमारे पास है एजबैस्टन वर्सेस गैबा। दूसरे साइड है हमारे पास एडिलेड 2003 वर्सेस लॉर्ड्स 2021। तो शुरुआत करते पहले एजबैस्टन वर्सेस गैबा से। Edgbaston, I feel, has all the potential to be start of something special, and I'll always look at it something like that. कि हमने पहले काफी दफा, आप 2014 ले लो, काफी इसके पहले की सीरीज जहाँ पे आप जीते हो, और उसके बाद क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप 25 में भी, हमने 24 में भी देखा था जब आप पर जीते. इट्स नाउ इज व्हेन आई विल होप कि ये चीज ट्रांसलेट हो इनटू समथिंग वेरी वेरी स्पेशल. हाँ, अगर इसके पहले वाला मैच 350 चेज ना करती इंग्लैंड, तो शायद एजबैस्टन और ज्यादा आगे होता, क्योंकि देन इंडिया वुड हैव बीन 2-0. तो देन इट्स अ डिफरेंट बैटल. ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमको गाबा को छूना नहीं है. तो सॉरी एजबैस्टन. तो गैबा तो है राइट, मतलब सोमेश देयर इज नो क्वेश्चन राइट नाउ. मैं क्यों वेस्ट करूं टाइम ना. अगर एजबैस्टन की जगह एमसीजी होता तो क्या ये मार्जिन कम होता, या एमसीजी 2020 जो तुम्हारा पुराना आंसर था? No, margin I think would have stayed the same, because then the team का context is what is important. क्योंकि जो एजबैस्टन में जाने के पहले हम सबके विचार थे in terms of the 11 that they picked and how unsure India was, or we all were at least on the outside about the team picking 20 wickets. तो वो margin में उनको definitely दूंगा कि credit to the team, everybody, coach, captain, सब involved for their planning, and नए बॉल से आपने बहुत बढ़िया काम किया. तो आई थिंक वो मार्जिन इट कवर्स अप विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीम. एक तुमने एमसीजी का टॉपिक निकाला है तो एक बस एक माइनर क्विबल में ऐड करूंगा, बहुत हार्श है. मुझे एमसीजी और गाबा में एक और डिफरेंस लगता है. एमसीजी में वी वर वेरी लकी. ऑस्ट्रेलिया ने बहुत लड्डू कैचेस छोड़े थे, वो गेम बहुत अलग हो सकता था. बट गाबा में वी वर क्लिनिकल. लड्डू कैचेस मत याद दिलाओ, जायसवाल की याद आती है मेरे. छोड़. हाँ, वो हमने भी कवर किया है, बट जस्ट टू गो बैक कि मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एमसीजी और गाबा में इन दैट सीरीज. ठीक है, गाबा तो यहाँ पे आ चुका है फाइनल में. दूसरी जगह आई थिंक दिस इज थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर बन सकता है. एडिलेड 2003 अगेन दैट एरा, जैसे सोमेश ने कहा 550 के आसपास उन्होंने बनाया. हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था 526 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उतने 520 के आसपास हमने बनाया. एडिलेड 2003 वर्सेस लॉर्ड्स, अगेन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ऑलमोस्ट डिफरेंट टीम्स, ऑलमोस्ट डिफरेंट एरास, ऑलमोस्ट क्या पूरा डिफरेंट एरास ही. और जिस एरास की एक्चुअली फाइट चलती है कि वो एरा वर्सेस ये एरा, वो गोल्डन पीरियड वर्सेस जहां पे हम लोगों ने बहुत सारा जीता है. लेट्स स्टार्ट विद यू सोमेश. ये एडिलेड 2003 वर्सेस लॉर्ड्स. देखो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है तो आई विल पिक लॉर्ड्स. रीजन बीइंग, अगर मैं अभी अब हाइंडसाइट में 2003 वाली सीरीज देखूं तो एक एस्ट्रिक्स है उस सीरीज पे. फिर से मैं हार्श हो रहा हूँ. हार्श इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि भाई हम टॉप 4 में बात कर रहे हैं, तो आई हैव टू क्लच एट स्ट्रॉज. कि 2003 वाली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वर प्लेइंग विदाउट मगरा एंड बॉन्ड. इट्स प्रीटी मच लाइक हमने अभी 2018 की ऑस्ट्रेलिया की विन पूरी, जबकि फर्स्ट एवर टाइम हम जीते, हमने कोई टेस्ट इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि वो एस्ट्रिक्स उस सीरीज में भी था कि भाई स्मिथ और वार्नर नहीं है. तो सिर्फ वो रीजन के कारण इट वाज नॉट द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम. बट यू कांट से दैट अबाउट इंग्लैंड. इंग्लैंड के पास एंडरसन, ब्रॉड, उनका पूरा अटैक था. सिर्फ स्टोक्स ही नहीं थे, जो एक मतलब बड़ा डिफरेंस है. बट स्टिल मतलब भाई एंडरसन, ब्रॉड आज इस सीरीज में होते तो अभी हम पता नहीं कुछ और ही बात कर रहे होते. बट ठीक है, मतलब लुकिंग एट कि भाई एडिलेड वाज टॉप, ऑफ कोर्स इट्स इन द टॉप 4. बट इफ आई हैव टू पिक, जो लॉर्ड्स का जो पूरा यार वो अलग ही है. मतलब दैट वाज वेरी अन इंडियन लाइक विन. मतलब ऐसा वाला जाके उन्हीं के घर में घुस के एकदम प्रेशर क्रिएट कर पाना वाज नेक्स्ट लेवल यार. मतलब उसमें it shows a lot. It shows कि भाई पूरा टीम किस तरह से जेल्ड अप था एंड किस तरह से मतलब they were motivated. वो बॉडी लैंग्वेज और वैसा कर पाना, वो यार वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था. यार लॉर्ड्स में the thing is you did too many things that you haven't quite done in the past in terms of getting a lower order partnership from that situation and then getting, एक तो वैसे भी बहुत कम होता है यार. It's ये तो अलग ही इंग्लैंड टीम थी, वो तो ड्रॉ के लिए खेल सकती थी. They did not mind playing for a draw. So for you to force them, और जो सोमेश ने बात करी ना, it is to use a very Gen Z word, that match is aura defined. मतलब that is what defines. वो अगर बोलते हैं कि it is giving, ये that is the kind of match कि तुम उसको कितने सालों बाद भी देखोगे ना, you will always feel that energy in you के कुछ तो आपने स्पेशल किया. And maybe it is Lords, maybe it is the situation then, and शायद अगर उसके बाद ही टेस्ट मैच immediately हो जाता, maybe the result of the series I still feel could have been a lot more different. So वो एक मलाल टाइप रहेगा मन में. It is difficult to not pick Adelaide, but yeah, Lords
Lords just gave you too much more to celebrate. Okay, guys, so here we are. Lords versus Gabba. England versus Australia. इंडिया की एशेज सीरीज. बताइए बताइए. आई थिंक निखिल, प्लीज यू स्टार्ट. इंडिया के लिए कौन सी जीत ज्यादा मायने रखती है? मैं एक एक्शन करूंगा, आप समझ जाओगे ये वाला. अगर आप, इट इज, आई डोंट थिंक, मतलब मेरे पास शब्द नहीं ये बताने के लिए. इट इज गोइंग टू टेक समथिंग एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल टू इवन कम क्लोज टू द गैबा विन. आप कॉन्टेक्स्ट शायद सोमेश आपको नंबर्स, लेवल, एक्सपीरियंस और वो सब दे देगा, बट जस्ट द फीलिंग जो सोमेश से बात करी ना, वो फीलिंग के साथ हम उस एक दिन में हम जिंदगी भर गैबा की फीलिंग के साथ रह सकते हैं कि मैं इतना तक हो गया हूं कि तुम एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया में 10 साल तक ना जीते, जो शायद नहीं होगा, बट आई एम स्टिल हैप्पी विद दैट वन इनक्रेडिबल विन के. बहुत कम टीम्स एक तो पहली नहीं जीत रही है, आपकी बेस्ट टीम ने जीती, एंड देन फॉर यू टू नॉट हैव एनी ऑफ योर प्रेफर्ड ऑप्शंस at times in both departments, and then for you to win it like that, doing what you did with a batter, doing what we all have wished. हमारे पास भी एक गिलक्रिस्ट होना चाहिए यार, और for you to get it, and then for you to do it with a young opener also. तो यार it is बहुत hard. I think Gabba is so far across, बहुत कम. It'll take something special to come close. I agree. मतलब गैबा के बारे में बात करेंगे. आई थिंक वो दिन, वो ऐसे सुबह उठ के देख रहे हैं भाई, गिल खेल ही रहा है. अच्छा, गिल खेल ही रहा है. गिल ने स्टार्क को एक ओवर में 20 मार दिया भाई. ठीक है. उसके पहले जब चल रहा था वॉशिंगटन सुंदर नो लुक छक्के मार रहा है, फिर शार्दुल, फिर और जो पूरा सीरीज था स्टार्टिंग फ्रॉम 36 ऑल आउट टू विराट कोहली ने वापस जाना है टू एमसीजी, और बाद में हमारे प्लेयर्स कम होते जाना. आई थिंक एक वो सब कुछ एक आखिरी दिन के लिए बन रहा था. गैबा फॉर निखिल, फॉर यू सुमेश. एक और वक्त आ चुका है जब मैं फिर से बुमराह का मेंशन करूं, बट इस बार मैं एक अदर टोन में करूंगा. आप नोटिस करोगे तो हमने गाबा का फोर्ट्रेस ब्रीच किया, अभी 2 दिन पहले एजबैस्टन का फोर्ट्रेस ब्रीच किया. इन दोनों में 2 कॉमन बात थी. दोनों गेम्स में बुमराह नहीं थे और दोनों गेम्स में सिराज ने एक इनिंग्स में 5 कर लिया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फुटबॉल में बहुत बार होता है कि जो टीम का मेन प्लेयर जब नहीं होता है तब टीम फाइंड्स अ वे टू जेल टुगेदर एंड डू समथिंग स्पेशल. एकदम टॉप ऑफ माय माइंड तो वो यूरो 2016 का मैच याद आ रहा है मुझे, जिसमें पोर्चुगल जीता था डिस्पाइट क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीच में इंजर होकर बाहर चले गए थे. सही है, ऐसा होना चाहिए. जब आपका मेन प्लेयर होता है तो आपको लगता है कि भाई यही है, इसके अराउंड ही सब चल रहा है. उसके बिना अदर्स गेट फायर्ड अप एंड डू समथिंग स्पेशल. और वो दो एजबैस्टन में भी हुआ एंड गाबा में भी हुआ. बट यार, Gaba is just too special. I think the only other test win of India that comes close to that feeling is Kolkata Test of 2001. मतलब इस कॉन्टेस्ट को आप क्लोज बना सकते थे अगर वो टेस्ट डाल दो तो शायद मैं कोलकाता को पिक भी कर लेता, क्योंकि वो टेस्ट वाज इट बेसिकली एस्टैब्लिश्ड कि भाई हम क्या कर सकते हैं एंड वी आर हियर टू विन फ्रॉम एनी सिचुएशन. तो वो कोई भी इंडियन क्रिकेटर शायद फील्ड पे जाता होगा तो एक दिमाग में हमेशा रहता होगा कि यार वहां से भी हम मैच जीते, तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल. बट या, आई मीन इफ आई हैव टू पिक बिटवीन दीस टू, गाबा ऑल द वे. गैबा ऑल द वे. गैबा जीत गया है हमारे हिसाब से. गैबा भारत की सबसे बेस्ट अवे टेस्ट विन है. लेकिन और कुछ टेस्ट मैचेस के बारे में बात करते हैं. ऑनरेबल मेंशंस अगर आपको देने हो. ये तो हम सिर्फ सेना के बारे में बात किया. सेना के अलावा आप, क्योंकि अगेन इन सेना में भी हमने साउथ अफ्रीका के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया. हमारे पास एक ही न्यूजीलैंड की विक्ट्री है, तो उसी को हमने यहाँ पर रख दिया था. कुछ ऑनरेबल मेंशंस फ्रॉम यू निखिल. 2 है. एक तो सीरीज भी नहीं थी वैसे, विच हैड द श्रीलंका विन, क्योंकि मैं था वहां पे. पुजारा कैरिंग हिज बैट, थर्ड टेस्ट, तो दैट आई फील वाज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि आप जीते नहीं थे. अगेन इट्स अ सिली थिंग टू से कि आप श्रीलंका है फिर भी इट इज स्पेशल, बट इट वाज, एंड मे बी मैं वहां पे था तो इट मेक्स इट इवन बेटर. और सेंचुरियन केएल राहुल, बहुत ही, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स दैट ही प्लेड. अनफॉर्चुनेट कि उसके बाद के दोनों मैचेस जैसे गए, बट आई थिंक दैट विन हैड द पोटेंशियल टू डू फॉर इंडिया टू डू समथिंग रियली स्पेशल. तो आई थिंक दोस टू honorable mentions. There are a few more, but I'm sure Somesh will cover. Centurion like recent one, right? Okay. केएल जो सेंचुरी मारा था ना, आई थिंक 240. Yeah, 2022 वाला. फॉर यू सुमेश, कोई और अवे विन जो आपको याद आ रही हो? या 2010 साउथ अफ्रीका. मतलब तेंदुलकर ने जिस तरह से स्टेन और मॉर्कल को खेला है उस सीरीज में, मतलब तीसरा पीक था उनका. अगर हम बुमराह की बात कर रहे हैं तो तेंदुलकर की भी बात कर ही लेते हैं अभी. तो अपने थर्ड पीक में उस एरा के बेस्ट पेस प्लेयर को उनकी कंडीशंस में उस तरह से खेलना
एंड फॉर इंडिया टू विन दैट टेस्ट एंड ड्रॉ द सीरीज, इट वाज स्पेशल। तो वो विन काफी सही है यार। ऐसे मेंशंस तो इंडिया के, मतलब मैं एक टाइम अभी विराट कोहली की कैप्टेंसी के पहले पहले तक मैं स्टिकी नोट्स में लिखता रहता था अवे टेस्ट विन। वो कोहली की कैप्टेंसी के बाद से वो स्टिकी नोट पे लिखने की आदत खत्म हो गई, क्योंकि ये लगता है कि यार अब रोज का है। तो सरप्राइज है ना, हार कैसे हार गया बाहर। हाँ, बट उसके पहले मतलब 2014 लॉर्ड्स भी स्पेशल है। रहाणे का नॉक बहुत अच्छा था एंड आई बहुत एक्सपेक्टेड अच्छा था। बिगर थिंग्स फ्रॉम रहाणे उस नॉक के बाद। वो मैच वहां से जीतना, 2018 की हमने पूरी सीरीज स्किप कर दी, बट बोथ एडिलेड एंड मेलबर्न वर स्पेशल। एडिलेड में अगेन बुमराह का शॉन मार्च को, एडिलेड में था ना वो, शॉन मार्च को स्लो यॉर्कर, या फिर वो लेटर इन द सीरीज था, बड़ा उस सीरीज में जहां भी था वो जस्ट बिफोर सेशन ब्रेक, जितना मुझे लंच याद है। वेले बट था, या तो वो सीरीज भी 3-1 होता इफ नॉट फॉर रेन। तो हाँ, मतलब बारिश ने बहुत काटा है अपना, बट उसके बावजूद भी वी हैव बीन देयर एंड देयर अबाउट्स। चलो बढ़िया, ये थी हमारे हिसाब से इंडिया की सबसे बेस्ट टेस्ट विन गैबा, और मुझे लगता है काफी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी यही होगी। लेकिन अगर कुछ अदरवाइज है या फिर सेकंड थर्ड आपको ऐसा लग रहा है कोई और विन जिसका जिक्र हमने यहाँ पे नहीं किया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच।